साल 1659। दक्खन की धरती पर हलचल मची हुई थी। बीजापुर का दरबार गुस्से से जल रहा था। एक छोटा सा मराठा राजा शिवाजी बार बार बीजापुर की सत्ता को चुनौती दे रहा था। छोटे छोटे किलों को जीतकर उसने अपनी ताकत बढ़ा ली थी और अब बीजापुर की नींद हराम हो चुकी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खां लंबा चौड़ा कदकाठी वाला योद्धा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हाथी को भी नंगा हाथ रोक सकता है। वो बीजापुर की शान और घमंड दोनों था। उसे हजारों सैनिक दिए गए। उसकी फौज की ताकत इतनी थी कि रास्ते में गांव-गांव कांपने लगता था। लेकिन अफजल खां केवल तलवार की ताकत पर भरोसा करता था। उसे लगता था कि शिवाजी जैसे छोटे कद के राजा को कुचलना उसके लिए बच्चों का खेल है। दूसरी ओर शिवाजी महाराज, जो अपने हर कदम को सोच समझ कर रखते थे, वो जानते थे कि अफजल खां ताकतवर है, लेकिन अहंकार हमेशा इंसान की आंखें बंद कर देता है और यही मौका था उसे हराने का। प्रतापगढ़ किला ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित, यही मुलाकात का स्थान तय हुआ। अफजल खान ने सोचा कि वो चालाकी से शिवाजी को मार देगा और शिवाजी ने सोचा कि वो अपने दिमाग से पूरी सेना को हराएगा। मुलाकात का दिन आया। दोनों ओर तनाव चरम पर था। शिवाजी महाराज ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को आदेश दिया कि यदि तंबू से कोई संकेत मिले तो वे तुरंत हमला करें। दूसरी तरफ अफजल खान आत्मविश्वास से भरा था। उसे यकीन था कि आज ही शिवाजी का अंत होगा। तंबू के भीतर दो योद्धा आमने सामने बैठे। अफजल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवाजी, तू अभी भी मेरे सामने आ ही गया। देख, तू चाहता तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लेता, लेकिन तूने विद्रोह का रास्ता चुना। आज तेरा अंत निश्चित है। शिवाजी महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अफजल खान, अधीनता मराठा की रगों में नहीं है। मराठा या तो सिर ऊंचा रखते हैं या फिर युद्ध भूमि में सिर कटवाते हैं, लेकिन झुकते कभी नहीं। ये सुनकर अफजल खां हंस पड़ा। उसने कहा, तो आ, एक बार मुझे गले लग जा, फिर देखना। और जैसे ही शिवाजी महाराज उसके गले लगे, अफजल खान ने अपनी लोहे जैसी भुजाओं से कसकर दबाना शुरू कर दिया। वो उसी पल उन्हें कुचलना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से सावधान थे। उनके हाथ में छुपे बागनख चमक उठे। एक ही वार और अफजल खान का सीना चीर दिया गया। बाहर खड़े सैनिकों को जैसे ही ये खबर मिली, बीजापुर की सेना गुस्से से पागल हो उठी। रणघोष गूंजने लगा, मारो काटो। लेकिन तभी प्रतापगढ़ का जंगल गूंज उठा, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। मराठा वीर जो पहले से ही छिपकर बैठे थे, अचानक चारों ओर से टूट पड़े। तीरों की बारिश होने लगी, घोड़ों की टापें धरती हिलाने लगीं। बीजापुर की सेना को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। जंगल की हर झाड़ी से मराठा योद्धा निकलते और दुश्मनों को काट गिराते। पहाड़ों की ढलानों से पत्थर लुढ़काए जाते, घाटियों में दुश्मनों को धकेला जाता। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध प्रतिशोध था। बीजापुर के सेनापति एक एक कर मारे गए। अफजल खान का सिर धड़ से अलग कर शिवाजी महाराज के सामने लाया गया और यही वो क्षण था जब बीजापुर की विशाल सेना का मनोबल टूट गया। इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में बीजापुर के करीब 10,000 सैनिक मारे गए, जबकि मराठों के सिर्फ 300 वीर बलिदान हुए। रणभूमि में धूल, खून और जयघोष गूंज रहा था। हर तरफ एक ही आवाज, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रतापगढ़ की जीत सिर्फ शिवाजी महाराज की जीत नहीं थी, ये मराठों की आत्मा की जीत थी। ये वो घोषणा थी कि अब मराठों को कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रतापगढ़ की गूंज दिल्ली तक पहुंची। औरंगजेब, जो पहले ही मराठों की बढ़ती ताकत से चिढ़ा हुआ था, अब उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था। और यहीं से शुरू होती है अगली गाथा, दिल्ली की यात्रा और कैद से शिवाजी महाराज की सबसे साहस। साल 1666। दिल्ली की गलियों में एक अजीब सन्नाटा था। मुगल दरबार की शानो शौकत अपने चरम पर थी। लाल किले की ऊंची दीवारों के भीतर औरंगजेब अपनी जीत पर इतराता था। उसने सोचा कि अब मराठा बाग हमेशा के लिए कैद हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी मुगल पहरेदारों से घिरे आगरा में कड़ी निगरानी में थे। लेकिन ये वही शिवाजी थे जिन्होंने पहाड़ों को अपना किला बनाया, जंगलों को रणभूमि और जनता को अपनी ताकत। क्या कोई ऐसे शेर को सच में पिंजरे में बंद कर सकता है? महाराज ने चाल चलनी शुरू की। वे कभी बीमार होने का बहाना करते, कभी दरबारियों को दान देने की इच्छा जताते। पहरेदारों को लगा ये राजा अब टूटा हुआ है।
लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। धीरे धीरे उनकी योजना पूरी होने लगी। फल और मिठाइयों के बड़े बड़े संदूक बाहर भेजे जाने लगे। पहले तो उनमें सिर्फ सामान था ताकि पहरेदारों का विश्वास जम जाए। और फिर एक दिन आया जब उन संदूकों में से एक में बंदी नहीं बल्कि मराठा बाग खुद छिपा बैठा था। मुगल सैनिकों ने हंसते हुए कहा, आज फिर ये साधु सा राजा दान भेज रहा है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि आज उनका सबसे बड़ा धोखा बाहर जा रहा है। रात ढलते ही शिवाजी महाराज और संभाजी उस कैद से निकल चुके थे। वेश बदलकर, कभी साधु के रूप में, कभी व्यापारी बनकर, वे धीरे धीरे दक्खन की ओर लौटने लगे। रास्ते खतरों से भरे थे। मुगल जासूस हर जगह खोज रहे थे, लेकिन महाराज की बुद्धि और साहस हर मुश्किल पर भारी पड़ी। आखिरकार जब वो रायगढ़ पहुंचे तो जनता की आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ढोल नगाड़े गूंज उठे, मंदिरों में घंटे बजे और हर गली कूचे में सिर्फ एक ही नारा, जय भवानी, जय शिवाजी। जनता रो पड़ी अपने राजा को देखकर, लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि अब समय बदल गया है। अब सिर्फ लड़ाइयां जीतना पर्याप्त नहीं था, अब साम्राज्य खड़ा करना था। साल 1674 रायगढ़ किले की ऊंचाइयों पर इतिहास का सबसे महान क्षण आया। सुबह का सूरज सोने जैसी किरणें बिखेर रहा था। किले के प्रांगण में वेद मंत्रों की गूंज थी। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे। जनता सांस रोके देख रही थी। शिवाजी महाराज पवित्र जल से स्नान कर राजसी वस्त्र पहन सिंहासन की ओर बढ़े, और उस पल पूरी मराठा भूमि गरज उठी। अब वे सिर्फ राजा नहीं थे, वे बने छत्रपति शिवाजी महाराज। उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बल्कि पूरे भारत की आत्मा ने स्वतंत्रता की एक नई सांस ली थी। शिवाजी महाराज ने साम्राज्य की नींव न्याय, जनता और सुरक्षा पर रखी। उन्होंने साफ कहा, राजा वही है जो प्रजा का सेवक है। किसानों से जबरन कर नहीं लिया जाता। हर गांव में अधिकारी नियुक्त हुए। व्यापारी सुरक्षित थे, किसान निडर होकर खेती करते थे। महाराज कहते थे, राजा का पहला धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। इतना ही नहीं, उन्होंने समुद्र की शक्ति को भी पहचाना। मराठा नौसेना का निर्माण हुआ। सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे किले समुद्र की लहरों पर खड़े किए गए। अब पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जो पहले समुद्र पर राज करते थे, मराठों से डरने लगे। यह भारत का पहला शक्तिशाली नौसैनिक साम्राज्य था। शिवाजी महाराज का सपना बड़ा था, एक स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य, और उस सपने को सच करने के लिए उन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं, रणनीति का भी प्रयोग किया। उनकी सेना छापामार युद्ध की मास्टर थी। रात के अंधेरे में अचानक हमला, सुबह तक गायब। दुश्मन सोचता कि ये सेना आई कहां से और गई कहां। एक सेनापति ने कहा था कि शिवाजी की सेना को पकड़ना वैसा है जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। कर्नाटक, तंजावुर, यहां तक कि तमिल भूमि तक उनका नाम गूंजने लगा। वे जहां भी गए, जनता को अपने साथ जोड़ा। हर किसान, हर चरवाहा, हर गांव वाला उनका सैनिक बन गया। यही उनकी असली ताकत थी। उनकी रणनीति से मुगल भी घबरा जाते। औरंगजेब ने लाख कोशिश की, लेकिन शिवाजी की चालाकी, उनके किले, उनकी सेना, सब कुछ उसके साम्राज्य के लिए पहेली बने रहे। लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता। साल 1680 रायगढ़ किले की ऊंचाइयों पर एक उदास दिन आया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। लेकिन उनकी विरासत इतनी गहरी थी कि उनकी मृत्यु के बाद भी साम्राज्य फैलता रहा। उनके उत्तराधिकारी, उनकी सेना, उनकी जनता, सब ने मिलकर उस सपने को जिंदा रखा। औरंगजेब जैसा शक्तिशाली बादशाह भी अंततः थक गया, हार मान गया। आज जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं दिखते, वे एक प्रेरणा हैं,
एक युग पुरुष जिनकी गाथा हर पीढ़ी को साहस और आत्मसम्मान सिखाती है। उनकी कहानी हमें यही संदेश देती है, जहां साहस है वहां विजय है, जहां जनता के लिए समर्पण है वहां इतिहास अमर हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं बल्कि अमर गाथा हैं।